आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी ज़रूर पढ़ी और सुनी है। दोनों के बीच में एक रेस लगती है। खरगोश तेज़ दौड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ चाल जिसे कहा जाता है, लेकिन निरंतर चलते रहता है और रेस जीत जाता है। इस कहानी में हमें ये सीख दी गई कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए धीमे धीमे ही सही, किंतु हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी को थोड़ा सा अगर चेंज करें, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो कहानी के एक दूसरे हिस्से में चलें। खरगोश कछुए से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर से हम लोग रेस लगाते हैं, क्योंकि खरगोश को अपनी कमी पता लग गई। इस बार वो तेजी से तो दौड़ता ही है, बीच में आराम करने के लिए रुकता नहीं है और रेस जीत जाता है। कछुए की चाल धीमी है। इस भाग में बताया जा रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, और प्रयास अगर तेज हो तो और अच्छा है। निरंतर प्रयास हो धीमे है तो पहली कहानी बहुत अच्छी बात, निरंतर प्रयासों और प्रयासों में तेजी आ जाए तो और अच्छा, सोने पे सुहागा। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कहानी का तीसरा भाग। अब कछुआ खरगोश से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर रेस लगाते हैं, लेकिन शर्त है कि इस बार रेस एक नए रास्ते पर होगी। खरगोश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार फिर जीत कछुए की होती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वो जो नया रास्ता था उसमें बीच में एक झील थी। कछुआ झील को पार करके लक्ष्य तक पहुंच गया, खरगोश नहीं। कहने का मतलब अब सीख दी जा रही है कि आत्मविश्वास तो अच्छा है, लक्ष्य प्राप्ति में मददगार है, किंतु अति आत्मविश्वास से हमें बचना होगा। कहानी के एक चौथे और अंतिम भाग में चलते हैं। अब ये कछुआ और खरगोश तो रेस लगाते ही हैं, साथ साथ और दूसरे कछुए और खरगोश भी रेस में भागीदार बनते हैं। जो ये मूल कछुआ और खरगोश है, ये नए रास्ते पर रेस लगाते हैं और बाकी कछुए खरगोश पुराने रास्ते को चुनते हैं। नए रास्ते पर जब जमीनी रास्ता है तो खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठा के दौड़ता है। जब झील आती है तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, और इस तरीके से दोनों एक साथ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब कि लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन अगर उस प्रतिस्पर्धा में हम अपने कुछ साथियों को चुन के उनके साथ सहयोग करें, प्रतिस्पर्धा सहयोगात्मक हो जाए, तो जो कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं, मिलकर ज़्यादा बेहतर ढंग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा या कोई भी अन्य परीक्षा
लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं और कई बार हम उन लाखों से कंपटीशन भूल जाते हैं और जो अपने अड़ोस पड़ोस के जानकार, दोस्त यार, क्लास के फ्रेंड हैं, उन्हीं के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने करीबी दोस्तों यारों के साथ सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा रखें, ताकि उस बड़ी प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकलें और मिलकर जीत जाएं हम भी और हमारे दोस्त भी।